प्रकाश, प्रकाश मैं कौन हूं याद है? तुझे भूल जाऊंगा क्या? आकाश है ना तू? अरे प्रकाश वापस आ गया! प्रकाश वापस आ क्या गया! प्रकाश, हमने सोचा था गांव छोड़ने के बाद तुम तो अच्छे से जियोगे। ये क्या पागलों जैसी हालत बना रखी है। अरे मुझे छोड़िए, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? खेती बाड़ी चली गई है, कहीं और जाकर कुछ भी काम करके अपना जीवन बिताने जा रहे हैं हम लोग। ऐसा कुछ मत करिए, मैं खेती बाड़ी ही करने आया हूँ। अरे प्रकाश वापस आ गया! प्रकाश वापस आ गया! भैया, प्रकाश वापस आ गया! अरे फिर से तेरे को लग गया। अरे सभी को मैं बताना चाहता हूँ। क्या हुआ? अरे थोड़ी देर चुप रहना। अपना प्रकाश वापस आ गया। चल जा 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 जा। प्रकाश मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मारो मारो इसे, मारो मारो। प्रकाश आ गया। मारो उसे। छोड़ना मत। कहाँ भागता है? अरे भाग गया। छोड़ेंगे नहीं उसे। तुझसे मिलकर बड़ी खुशी हुई प्रकाश। प्रकाश हाँ ठीक हूँ ठीक हूँ। अरे आ गया हूँ। आजा आजा। सब लोग ध्यान से सुनो। 6 साल पहले प्रकाश यहाँ से गया था, अब वो वापस लौट आया है और खुशी की बात यह है कि वो हमें भूला नहीं। प्रकाश इस गांव से बाहर था, तब भी वो हम लोगों के साथ में संपर्क में था। सभी को नमस्ते। इस गांव को छोड़ने के बाद और पूरी दुनिया घूमने के बाद मुझे एक बात पता चली है, खेती बाड़ी के बिना जीवन अधूरा है। ये खेती ही हमारे लिए सोना है। मैं चाहता हूँ कि इस गांव की हर खेती में सोना उगे। मुझे भरोसा है कि उसके लिए आप सब मेरा साथ देंगे। तो जीत हमारी है। क्यों रे, इतनी भीड़ किसने जमा कर दी? इस भीड़ को मैंने यहाँ नहीं बुलाया, आपने बुलाया क्या? मैंने तो नहीं बुलाया। यहाँ पर साइन कीजिए। चुनाव का नतीजा घोषित कर दीजिए, हमें बहुत काम है। और भी समय बाकी है। उसके अंदर कोई नॉमिनेशन दाखिल करने आया तो? रुको 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 रुको, आगे नहीं जाना है। क्यों? हमें अंदर चलो जाने पीछे, दो। हाँ, अरे चलो प्रकाश। आप हमें नामांकन पत्र दीजिए। बेटा, हमारे नेता के खिलाफ लड़ेगा? कौन है तू? मेरा नाम है प्रकाश स्वामी। कोषाध्यक्ष, सचिव और बाकी सारे पदों पर हम चुनाव लड़ेंगे। ए आईडी प्रूफ दिखा। ये है हमारे राशन कार्ड और आधार कार्ड, हमारे संघ का सदस्यता कार्ड, और ये हम सबका इकट्ठा किया हुआ पैसा। सब कुछ प्रकाश का ही समझो। ये फॉर्म लो। हमारे नेता के खिलाफ अगर कोई लड़ेगा ना तो उसका सर नहीं रहेगा। जरा एक विड्रॉल फॉर्म देना मुझे। नेताजी, आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? विड्रॉ मत कीजिए अंकल। फैसला करने से पहले दोबारा सोच लीजिए। नेताजी, क्यों कर रहे हैं ये सब?
मैं नए लोगों को बढ़ावा देने के लिए विड्रॉ कर रहा हूँ। चाहो तो तुम भी लड़ सकते हो। आपके बिना हम सब आगे कैसे बढ़ पाएंगे? हमें भी एक फॉर्म देना भाई। ये लीजिए। दीजिए दीजिए। इस साल के कृषि संघ चुनाव में वर्धामुड़ी के नामांकन वापस लेने के कारण प्रकाश स्वामी के खिलाफ कोई भी चुनाव में खड़ा नहीं हुआ है, इसलिए वो चुनाव जीत गए। मुझे लगा था तुम वापस नहीं आओगे, लेकिन आ गए। नेताजी, हमें आशीर्वाद दीजिए। अरे उन्हें नीचे लेकर आओ। हमेशा के लिए आप ही हमारे नेता हो। अब तुम नए लीडर बन गए हो, काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हर सामना करने के लिए तैयार हूँ। उसके यहाँ आने से पहले ही खत्म करने को बोला था, लेकिन अब एसोसिएशन में घुस गया। अब जाओ घर। नेताजी ने बहुत जल्दी फैसला कर दिया। साहब, इस साल हमारे खेत में बहुत ज्यादा गन्ना हुआ है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कटाई कैसे करें, क्योंकि साहूकार मना कर रहा है। इस साल काटने का पैसा मिलने के बाद भी नहीं काट पा रहे हैं। देखो, हमें अभी पैसा चाहिए। हम ऐसा नहीं चलेगा। प्रकाश भाई आए ना, वो सब देख लेंगे। आप लोग शांत हो जाइए। ठीक है, ऐसा कैसे चलेगा? हाँ, बिल्कुल। हम लोग नहीं करेंगे। पैसा क्या पेड़ पे उगता है? अरे सब जाओ, चलो सब जाओ, काटो। कटाई तो अच्छी हुई। हाँ, ये देखिए, इसमें सारा हिसाब किताब लिखा हुआ है। सब तैयार है। हाँ हाँ, जल्दी देना। क्या है ये? अमेरिका जा रहा है इसलिए आरती उतार रही हो? अरे निकलने की तैयारी करो। अरे ठीक है ना पापा, मैंने सुना है कि आपने नेता का पद छोड़ दिया है। ये पद इंटरनेशनल एग्रीमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अब भी मेरी पदवी नेता की है। अब जा। हे, जानता हूँ साहब ने मना कर दिया है। फोन एसआई को दो, मेरे बोले हुए सेक्शन में डालो, और सुप्रीम कोर्ट को उसी को जजमेंट भी देना है। समझ लिया? मिनिस्टर से मैं बात कर लूंगा। अरे मैं देख लूंगा। हेलो, साहब ऊपर आ रहे हैं, बहुत गुस्से में है। मैं देख लूंगी। सर, सारे फैक्ट्री ओनर्स आ गए हैं, मैं लेकर आता हूं। मिस्टर वर्धामुड़ी, आपका शुगर लेवल अधिक होने के कारण 21 यूनिट्स इंसुलिन डाल दीजिए। 2 इडली, 1 वड़ा, 1 कप दूध, 1 कप सांभर खा लीजिए। नमस्ते साहब। अगर आप चुनाव लड़ते तो जीत आपकी ही होती। प्रशासनिक समिति तो हमारी ही है। हम हमेशा की तरह कार्यकारी समिति को यहाँ रख सकते हैं। अरे तो क्या हो जाता है? वो हमेशा जीतता है तो वो हारता जरूर, चाहे एक वोट से ही क्यों ना हो। क्यों? कक्कन हारा नहीं क्या? कामराज हारा नहीं क्या? अरे कौन कक्कन और कौन कामराज? सुनो, चुनाव में मेरे खिलाफ कोई खड़ा ना होने पाए उसका ख्याल रखना, और कोई खड़ा हो भी जाए तो उसका वोट भी मुझे ही मिलना चाहिए। चुनाव में हमेशा वोट पाने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है नकली वोट डालना। अरे ये देखो, उन्होंने गन्ने की फसल काट दी। हेलो। हाँ नेताजी, प्रकाश बोल रहा हूँ। प्रकाश? स्पीकर पे डाल, स्पीकर पे। बोलो प्रकाश। हमारे 4-5 इंसान गन्ने की फैक्ट्री को देखना चाहते हैं। आने दे। हाँ, आने को बोलो उसको। कल सुबह फैक्ट्री पे आ जाना। हॉलीवुड स्टार के फोटोज देख करके आपके बाल काटने वाले हैं। आप कैसे काटना चाहते हैं? आप जैसा कहें वैसे कटवाते हैं। जैसा अच्छा लगे काट दो। थोड़ी नई स्टाइल में काटना। ये वाली स्टाइल में काट दो। एक मिनट प्रकाश। हाँ, फोन है।
यहाँ पे साइन कर दीजिए, उसके बाद गन्ने को लेकर सारी परेशानी खत्म। ये लो पेन। हम पिछले 3 पीढ़ियों से गन्ना का व्यवसाय कर रहे हैं। हाँ। लेकिन इस तरह के गन्ना फैक्ट्री को मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा था। वहाँ बड़ा पहिया घूम रहा है। हाँ, अरे ये देखो, ये कैसे घूम रहा है। गांव के गन्ना किसानों को लाकर दिखाना चाहिए इसे। वहाँ देखो, धुआं आ रहा है ना। हाँ हाँ। उस टैंक में गन्ने का रस डाला जाता है जिससे बिजली निकलती है। ओहो। ये जो पूरी फैक्ट्री है ये बिजली से ही चलती है। क्या बात कर रहे हो, बिजली से? अरे हाँ भाई। सुनो भाई, आप जो कह रहे हैं वो सही है क्या? हाँ भाई, ये गन्ने का रस उबल रहा है ना, हाँ। इस गर्मी से निकलने वाले उष्ण ऊर्जा का उपयोग पूरी फैक्ट्री के लिए उपयोग में आता है। जो गन्ना हम उगा रहे हैं, जब ये चीनी के रूप में बदल जाता है, उससे हमें कई बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं। वहाँ देखो गन्ने का कचरा। हाँ, वही ना। वो कचरा सीधा पेपर मिल को जा रहा है। हाँ। तो हमें उससे मिलता है पेपर। ओहो। प्रकाश, हाँ, उस पेपर मिल में ही मेरा भतीजा वॉचमैन है। ठीक है। लेकिन उसने ये बात आज तक नहीं कही। उसे पता होगा तब कहेगा अरे ना। ये बताइए, हाँ। उसे पता नहीं है या वो बताना नहीं चाहता? अच्छा प्रश्न है, गुड क्वेश्चन। इसने जो प्रश्न पूछा है बहुत ही अच्छा है। हमारे खेतों के गन्ने से जो चीनी बनती है वो पीली क्यों होती है? प्रकाश, हाँ। ये पीले रंग की चीनी सफेद कैसे हो जाती है? सफेद होने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड मिलाते हैं। शुगर चीनी है, खाओ खाओ। मैंने सारी मशीन ऊपर भिजवा दी है। ओवर। वहाँ गन्ने का रस उबलता अच्छा, है वहाँ? जिससे यहाँ चाशनी बनती है। नमस्ते क्या साहब। प्रकाश, गांव वालों को खेती करने के साथ साथ मिल की सारी चीजें समझा देगा क्या? जी नहीं साहब, गन्ने के कचरे को कैसे निचोड़ते हैं, उबालते हैं और चीनी का उत्पादन कैसे करते हैं ये इन्हें मालूम नहीं है। इन्हें तो सिर्फ इतना पता है कि गन्ना होगा उसके पैसे मिलेंगे, लेकिन गन्ने से क्या क्या बनता है ये इन्हें बताना चाहिए ना। हाँ? अच्छा काम कर रहे हो, जाओ 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 घूम के देख लो। अरे भाई, गन्ने की फैक्ट्री में ऐसी बदबू आती है। अरे ये क्या है, कीचड़ जैसा लग रहा है। क्या कहा? कीचड़? हाँ? अरे इसे मोलासेस कहते हैं। इससे ही स्पिरिट लेते हैं और उस स्पिरिट से विस्की, ब्रांडी, बियर आदि पीने की चीजें बनाई जाती हैं। भैया आप तो पीते हैं ना, पता था कैसे बनता है? मतलब देश की अर्थव्यवस्था में हमारा भी योगदान हाँ है। हाँ हाँ, किसी को कोई संदेह तो नहीं? सरकार ही निजी क्षेत्र के पास है। हाँ। लेकिन कारखाने सरकार के पास होने चाहिए। हाँ। सरकार लोगों के पास होना ही वही तो लोकतंत्र है। समझ गए। हाँ। हम लोग भी समझ गए ना। अरे, हटो। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। सॉरी प्रकाश। हाँ।